हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर आइदर आरसी, आरएल और एलसी इम्पिडेंस फंक्शन। तो ये सारे इक्वेशंस हैं, ये सॉल्व करके हमें बताना है कि दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू द आरसी सिंथेसाइज, आरएल और आरसी। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन। z of s is equal to s cube plus 2s divided by s raised to 4 plus 4s square plus 3। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है और जब हमें पूछा जाता है कि फाइंड आउट मीन्स दिस फंक्शन इज एलसी, आरसी और एलसी, आरएलसी, सॉरी आरसी, आरएल और एलसी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले इसको सॉल्व करो, न्यूमेरिकली सॉल्व करो। कैसे? फ्रॉम दिस वन अपर साइड मैंने s कॉमन निकाला, s स्क्वायर प्लस 2। ओके, नीचे मुझे ब्रैकेट सेम हो सके, इक्वल हो सके ऐसी बनानी है। सो सी, यहाँ पे 3 है और इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट होता, अगर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ नंबर होता तो दिस नंबर एंड दिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते और उसका जो वैल्यू इसकी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, सो 1 इंटू 3 इज अ 3। तो 3 को हमें ऐसे डिवाइड करना है जिसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए, बराबर है। तो मैंने 3 प्लस 1 किया तो 4 आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने 3s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, 3s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 3। समझ में आया? सो अपर वाला पार्ट एज इट इज रखा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से s स्क्वायर कॉमन निकाला। ओके, तो यहाँ पे रहेगा s स्क्वायर, यहाँ से s स्क्वायर बाहर निकल गया तो यहाँ पे आएगा प्लस 3, प्लस यहाँ पे कोई कॉमन थिंग नहीं है इसलिए दोनों को ब्रैकेट कर लिया। नाउ दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट विल बी सेम। ओके, सो ये हमने यहाँ पे लिख दी और बाकी वाला s स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज लाइक दिस। ओके, व्हेनेवर वी गेट द आंसर इन द ब्रैकेट्स एंड सपोज s, सो उसके बाद की स्टेप है कि हम इसको s इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है s की या ब्रैकेट की, उसको इक्वल टू 0 करना है। सो s इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अगर इसका दोनों का रूट निकाल देंगे तो s इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं निकलता है इसीलिए वो रूट आएगा और ये इमेजिनरी टर्म बनेगी, j आएगा। i भी लिख सकते हैं, j भी लिख सकते हैं। सो इसकी हमें 2 वैल्यू मिली, बराबर है। ये है न्यूमरेटर का। अब डिनोमिनेटर का भी कर लेंगे एक बार। s स्क्वायर प्लस 3 यानी कि s स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अगर s निकालेंगे, रूट दोनों साइड का निकाल लेंगे तो ये प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 j आएगा। वैसे ही s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई s स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर इसका रूट निकालेंगे तो ये प्लस और माइनस 1 अंडर रूट 1 j आएगा। सो अगर हम अपर दिस पोर्शन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें s इज इक्वल टू 0 मिलेगा और s इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2 j मिल जाएगा। अगर s स्क्वायर प्लस 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें s की वैल्यू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 j मिल सकती है। s स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमें s इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 j ऐसे मिलती है। देखो, अब इससे कैसे पता चलेगा हमें कि ये कौन सा फंक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो कि व्हेनेवर वी सॉल्व दिस वैल्यू, अगर ये न्यूमरेटर की वैल्यू जो रहती है ना, उसको हम 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। और 0 को हम जैसे हम 0 लिखते हैं उससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो गया 0। और डिनोमिनेटर की जो रूट्स आने वाले हैं उसको हम पोल से डिफाइन करने वाले हैं। पोल, इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं? पोल। और पोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस करके करेंगे हम। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखो। न्यूमरेटर को हम जीरोस बोलेंगे, उसका जो भी वैल्यूज़ आएंगे यानी कि उसके जो वैल्यूज़ आए 0 अंडर रूट ऑफ 2 वो 0 से रिप्रेजेंट, यानी कि एग्जैक्टली जो हम 0 लिखते हैं उससे रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे वाली जो वैल्यूज़ है उसको हम पोल से यानी कि क्रॉस करके रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसके लिए ना हम एक ग्राफ निकालते हैं। तो वाई एक्सिस में j ओमेगा रहता है, इमेजिनरी टर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन एक्स एक्सिस दिस इज सिग्मा। ओके, सिग्मा यानी कि जो टर्म इमेजिनरी नहीं है, रियल टर्म है, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये होता है। अगर
देखो अभी s इज इक्वल टू 0, ये ऊपर वाली जो टर्म्स है उसका इसका वैल्यू है ना, s इज इक्वल टू 0 और s स्क्वायर प्लस 3, ये जो वैल्यू हमने निकाली है अभी, ये वैल्यू किसकी है? न्यूमेरेटर की है। न्यूमेरेटर हम कहा 0 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसको हम 0 निकालेंगे। सो s इज इक्वल टू 0 है, 0 है और हम 0 को 0 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे 0 निकाल देती हूँ, बराबर। उसके बाद है s इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2j, बराबर है। सो ये सपोज -1 होगा तो यहाँ +1 हो जाएगा। सो ये अंडर रूट ऑफ 2j की वैल्यू आ जाएगी इमेजिनरी टर्म के x एक्सिस पे, बराबर है। j की वैल्यू यहाँ पे दिखा देंगे और -2 की वैल्यू ये -2 यहाँ पे दिखा देंगे, बराबर है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल यूज़ करेंगे, बराबर है। अब डिनोमिनेटर का पार्ट लेने वाले हैं जिसकी वैल्यू हम क्रॉस से यहाँ पे दिखाएंगे। सो क्या है वो? पहले प्लस और माइनस अंडर रूट 3 प्लस, अगर ये √2 है तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्ट दिखा देंगे हम यहाँ पे, और इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3, बराबर है। वैसे ही निगेटिव वाली भी वैल्यू है ना उसकी, सो इट इज़ क्रॉस और अंडर रूट ऑफ 3, समझ में आया। देन प्लस और माइनस 1 और ये इमेजिनरी वैल्यू है, बराबर है। सो ये यहाँ पे लिख देंगे हम अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 1 हो गया ये हमारा, और ये अंडर रूट ऑफ -1 हो गया। तो बाय यूजिंग दिस ग्राफ वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन इज विच वन, RC, RL और LC। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इमेजिनरी टर्म्स की वैल्यू जो रहती है वो y एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी भी वैल्यू अगर y एक्सिस पे आती है तो लिख देना दिस फंक्शन इज RC फंक्शन, सॉरी LC फंक्शन। LC फंक्शन ही ऐसा है जो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड? आया समझ में? तो इसका आंसर है ये इक्वेशन, ये फंक्शन हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये LC फंक्शन है। अंडरस्टूड? उसके बाद देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एज इट इज़, हम सॉल्व करने वाले हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो पहले इसको सॉल्व कर देंगे। हाउ टू सॉल्व? ये 8 और यहाँ पे कुछ नहीं है कि 1, 8 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू 2 आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 4 2 ज़ा 8, यानी 4 और 2 की एडिशन अगर करेंगे तो ये 6 आने वाली है। तो ये 6s को हम 4s प्लस 2s में डिवाइड कर देंगे। ओके, वैसे ही 3 को हम 4 केस में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 + 1, ओके सॉरी 3 + 1, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 3 + 1 4 आ जाएगा। ये रूट्स निकालना है। ये अगर जिनको मालूम है दे कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने एक ये देखो ये स्टेप फॉलो करो। देखो यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला? s, यहाँ पे रहेगा s, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे s और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फ्रॉम दिस वन मैंने s बाहर निकाला, s + 3 आने वाला है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो एक ब्रैकेट में लिखे s + 1 लिख दिया ना, एक ब्रैकेट में लिखेंगे s + 4, एक ब्रैकेट में लिखेंगे s + 2, नीचे x + 3 और s + 1। समझ में आया? सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ s? तो क्या करेंगे? हर एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 बना देंगे। सो s + 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि s इज इक्वल टू -4, s इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 0, यानी s इज इक्वल टू -2। ये न्यूमरेटर की वैल्यू है। ये -3 और -1 डिनोमिनेटर की वैल्यू है। वो न्यूमरेटर को हम कहाँ किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? 0 से। 0 यानी कि डायरेक्टली हम इसे 0 लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम पोल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, बराबर ना। उसके लिए हम क्रॉस ड्रॉ करेंगे। ये अगर इतना समझ में आया तो क्रॉस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है, रियल पार्ट एक्सप्लेन होते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी होता है। यहाँ पे कोई इमेजिनरी निगेटिव पार्ट है उसको हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे पहले 0 से रिप्रेजेंट करना है -4 -2। ये सपोज -1 के लिए है, ये सपोज 2 के लिए है, ये सपोज 3 के लिए है, और सपोज ये 4 के लिए है, और सपोज ये 5 के लिए है, बराबर है। तो हमें क्या करना है? पहले हमें 0 लिखना है, बराबर है। 0 कैसे लिखेंगे? देखो
-2 और -4 0 को प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर का पार्ट है। तो दिस वन इज़ अ 2, दिस वन इज़ अ 4, बराबर है। ओके, उसके बाद हम पोल्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पोल्स के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? पोल्स के लिए हम यूज़ करने वाले हैं क्रॉस साइन। तो ये -1 और -3, तो ये -1 है, ये निगेटिव पार्ट वाला है और ये निगेटिव पार्ट वाला है। एक है कि इसकी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यहाँ पे अल्टरनेट जीरोज एंड पोल होना चाहिए। ये भी है, हमें जो वैल्यू मिली है वो एक्स एक्सिस पे यानी कि रियल वैल्यू पे मिल गई है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर पहले जहाँ पे ओरिजिन है उसके पहले अगर क्रॉस यानी कि क्या पोल आता है, अगर क्रॉस है यानी कि पोल आता है, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, ये फंक्शन रिप्रेजेंट, ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये आरसी है। तो ध्यान में सिर्फ इतना रखना है, आरसी फंक्शन है ये, समझ में आया? तो इसके लिए ध्यान में क्या रखना कि अगर क्रॉस वैल्यू अगर 0 से पहले आती है, 0 के बाद पहले ही अगर क्रॉस आता है तो आरसी की वैल्यू रहती है। पहले इक्वेशन में हमने यहाँ पे स्क्वायर आया था, यानी इमेजिनरी टर्म आई थी। जैसे ही इमेजिनरी टर्म आती है वो हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं तो वो एलसी फंक्शन हो जाता है। अगर पहले क्रॉस आएगा या ओरिजिन के पहले, ओरिजिन के बाद, तो वो आरसी होगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर पोल आ जाएगा तो आर एल रहेगा। समझ में आया? उसके लिए देखेंगे अभी। देखो, दिस इज द इक्वेशन गिवन, अगेन सेम थिंग वी हैव टू डू। इसके 4 के पार्ट्स करेंगे, 3+1 पे। 4 के लिए हम 4+2 के, पहले वाला ही क्वेश्चन है लेकिन वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, एक बार देख लो। ओके, इससे हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। तो यह अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? s इज इक्वल टू -3 और -2। सो ये -1 -2 -3 -4 और -5। अब ये -1 है तो ये 1 है और ये 3 है, बराबर है। और ये कहाँ है? ये न्यूमरेटर की वैल्यू है। न्यूमरेटर को हम सर्कल से डिफाइन करेंगे। ये आया हमारा सर्कल, ये आया हमारा सर्कल, बराबर है। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है वो माइनस के है, तो इसके लिए हम ये दिखाएंगे -2 की वैल्यू, -4 की वैल्यू। अगेन अगर एक पोल है तो एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो है तो एक पोल है, यानी कि ये फंक्शन बराबर है। और अगर ओरिजिन के पहले अगर ये 0 आता है, बराबर है, अगर 0 आता है, हमारे पहले इक्वेशन में क्या आया था एक बार देख लो। पहले में क्रॉस आया था ना, जैसे ही वो क्रॉस आएगा तो एलसी फंक्शन रहेगा, सॉरी आरसी फंक्शन रहेगा। अभी क्या होने वाला है देखो, अभी ये 0 आया तो ये फंक्शन कौन सा रहने वाला है? ये फंक्शन रहने वाला है आर एल। आया समझ में? तो फंक्शन इज आर एल फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में? उसके बाद और एक देखेंगे। देखो, अगर ये 6 है तो 3+2, तो ये 3+2 5 हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर, यहाँ से हमने s कॉमन निकाला, s+3, यहाँ पे 2 निकाला, s+2 s+3, यहाँ से s बाहर निकाल देंगे। तो नेक्स्ट पैकेट में x+3 और x+2 निकालेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट इक्वल टू 0, अगर ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये -3, ये -2 आएगा। s इज इक्वल टू 0 -1। अगर हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है उसको, तो ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए s इज इक्वल टू -2, तो सपोज ये -2 है और ये -3 है, बराबर है। सो ये -2, ये -3, ये वैल्यूज़ मिल गई हमें, बराबर है कि यहाँ को हम रिप्रेजेंट, ऊपर वाले पार्ट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने ये 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, बराबर है। उसके बाद ये 1 और -1 है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? देखो, s इज इक्वल टू 0 और ये नीचे वाला पार्ट हम पोल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो ये हमारा पोल हो गया 0 के यहाँ, और ये -1 हो गया, बराबर। सो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पहले 2 पोल है, बाद में 2 ज़ीरोज़ है। ऐसा नहीं चाहिए। क्या होता है ये? एक बार 0 पोल कौन सा भी एक रहे, लेकिन अल्टरनेट होना चाहिए, बराबर। ये अल्टरनेट होना ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट नहीं होता है। तो ये जो फंक्शन है स्पेशली, वो ना ही तीनों में से कौन सा भी फंक्शन नहीं है। ना तो ये आर एल फंक्शन है, ना तो वो आर सी फंक्शन है, ना तो वो एल सी फंक्शन है। आया समझ में? ओके,
उसके बाद में लास्ट में देखेंगे। अभी सेम x⁴ है। x⁴ अगर हमें 5 + 3 + 2 में करने वाले हैं, 5 को उसका आंसर लाना है तो 3 + 2 में कर दिया, यहाँ s कॉमन निकाल दिया। सो 2 ब्रैकेट मिल गए हमें, ये पहली वाली है दूसरी वाली। दिस इज़ नथिंग बट द जीरोज फॉर अस। जीरो है, सॉरी ये जीरोज़ है, जीरोज़ को हम 0 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये हमारे पोल है, पोल को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो वी आर गेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अंडर। मोस्टली जहाँ पे x² = आएगा, x² आता है तो 101% वो स्क्वायर में जाएगा, उसकी इमेजिनरी वैल्यू आती है। व्हेनेवर जिसकी वैल्यू इमेजिनरी आती है मीन्स उसका आंसर 101% कौन सा आने वाला है, हमेशा उसका आंसर LC फंक्शन के लिए जाएगा। अंडरस्टूड? सो देखो अभी यहाँ अभी उसको ड्रॉ कर देंगे एक बार। क्या है, s = -√3। सो यहाँ पे माइनस प्रेजेंट कर देंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये -√3 √3 सपोज 3 होगा, ये √2 हो जाएगा। नहीं सॉरी, इस नहीं यहाँ पे आएगा ना, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। कौन सी वैल्यू आई, ये 3 +3 वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगी, -3 वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी, बराबर। √2 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी √2 वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम 0 से दिखाने वाले हैं। ये एक बार इतना ही निकाल दिया तो भी हमें समझ में आता है कि इसके वैल्यू में अल्टरनेशन नहीं मिलेगा हमें। अगर अल्टरनेशन नहीं मिलता है तो वो इक्वेशन दोनों में से कोई भी एक, तीनों में से कोई भी नहीं रहता है। ये 0 मिलने वाली है, तो ये 0 पोल, और -1 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिलते हैं वो अल्टरनेशन में नहीं है। तो सेम ये भी फंक्शन RC, RL और LC में से नहीं है। आया समझ में? ओके, थैंक यू।